नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल संविधान दर्शन पे। तो आज हम जानेंगे राजनीतिक चिंतन के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि राजनीतिक चिंतन क्या है और यूनान में राजनीतिक चिंतन के विषय में कौन कौन सी समस्याएं थी, जिसके चलते कौन कौन विचारक जो है वो सामने आए और किन किन विचारकों ने क्या क्या जो राजनीतिक समस्या को सुधारने के लिए अपने अपने विचार क्या क्या दिए हैं। और साथ ही हम जानेंगे प्लेटो और सुकरात, और प्लेटो के का जीवन परिचय में हम संक्षिप्त रूप में देखेंगे, और न्याय का सिद्धांत उनका, और शिक्षा का सिद्धांत, और आदर्श राज्य का सिद्धांत, संपत्ति और स्त्रियों का साम्यवाद। तो हम प्लेटो के इन चार तरह के सिद्धांतों के बारे में जानना अभी शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम देख आते हैं राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक विचारक और राजनीतिक चिंतन क्या चीज है। तो सबसे पहले जहाँ जिस जगह की हम बात करते हैं तो वो है यूनान में, और वहीं से ही पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की जो शुरुआत हुई है। तो वहाँ पे उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो वहाँ पे शासन व्यवस्था जो है वो स्थिर रूप में नहीं थी। प्लेटो का मानना है वहाँ पे लोकतंत्र नहीं, एक धोखाधड़ तंत्र है, जिसमें कि हर कोई राजा बना जा रहा है, और जिसका भी नाम मतलब वहाँ पे पर्ची में आ गया वही जो है वहाँ का राजा हो गया, चाहे वो पागल हो, दिवालिया हो, या किसी भी तरह का भ्रष्टाचारी हो, वो भी राजा बन सकता था। तो उसी तरह की राजनीतिक अस्थिरता को दूर करने के लिए प्लेटो ने अपने राजनीतिक विचारक के रूप में जो है अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। और उनका जन्म जो है प्लेटो का वो माना जाता है 427 या 428 में जन्म, और मृत्यु जो है उनकी 347 ईसा पूर्व में मानी जाती है। और प्लेटो जो है सुकरात के जो शिष्य थे, और सुकरात का जो हम देखें तो उनको जो है यूनान में सत्ता विरोधी विचारों के कारण उनको मृत्युदंड दे दिया गया था। तो इसी को देखते हुए प्लेटो उनके विचारों से बहुत प्रभावित थे। प्रभावित होने के कारण वो एक सुकरात को अपने वक्ता के रूप में जो है अपने जो विचार है वो प्रस्तुत करते हैं। प्लेटो का जो जन्म है वो यूनान में छोटे से नगर राज्यों में हुआ, और धीरे धीरे उन्होंने वो अपनी समाज में फैली अस्थिर राजनीतिक अस्थिरता को दूर करने के लिए और सुकरात के विचारों से प्रभावित होके अपना जो दर्शन शास्त्र है उस पे अपना जो है बहुत बड़ा योगदान राजनीतिक की जो फील्ड है उस पे माना जाता है। तो उन्होंने न्याय का सिद्धांत दिया है। न्याय का मतलब समाज में न्याय होना चाहिए, सभी लोग बराबर होने चाहिए। साथ साथ हम प्लेटो के शब्दों में कहें तो प्रकृति के अनुकूल प्रत्येक व्यक्ति का अपना कार्य करना ही न्याय है। तो उनका मानना है अगर प्रत्येक व्यक्ति अपना जो कर्तव्य है और अपने ही काम में जो है अपना काम करे और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप ना करे, वही न्याय है। तो उन्होंने उनका मानना है कि जब न्याय होगा, समाज में न्याय होगा, तभी जो है एक आदर्श राज्य जो है वो स्थापित हो सकता है। और जो शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जो कि न्याय का दर्शन कराती है। तो उन्होंने शिक्षा का सिद्धांत भी दिया है। शिक्षा के सिद्धांत में वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में 3 तत्व पाए जाते हैं, जिसमें पहला तृष्णा, दूसरा साहस और चौथा विवेक। तृष्णा का मतलब है जो कि उत्पादक वर्ग है जो कृषि कार्य करेगा, और उन्होंने साथ साथ में साहस का जो है वो जो जिस व्यक्ति में साहस नामक जो तत्व है वो पाया जाता है, तो वो जो है अपना योगदान सैनिक रूप में या सैनिक कार्य में भाग लेगा। और जो जिस व्यक्ति में विवेक पाया जाता है वो एक दार्शनिक जो है वो राजा बनने के योग्य है। तो उनका मानना है कि शिक्षा को उन्होंने जो है वो 2 चरणों में बांटा है, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा में कहते हैं कि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक जो है उनमें परिवार को उनको बच्चों को अच्छी कहानियाँ, सुंदर कहानियाँ, और ऐसे मतलब उनका जो मानसिक जो विकास है वो करना है। और साथ साथ में उनका मानना है कि जो 18 से जो 20 वर्ष 6 से 20 वर्ष की जो शिक्षा है उसमें जो है वो 18 वर्ष तक जो है उनको ऐसी शिक्षा देना
चाहिए, जिससे कि उनका जो वो अपने निहित तत्वों को पहचान सके, जिसमें कि संगीत हो गया, ज्यामिति हो गया और ज्योतिष शास्त्र हो गया और ब्रह्मांड का ज्ञान और गणित का ज्ञान जो है वो मुख्य रूप से उनको कराया जाना चाहिए। और 18 वर्ष के बाद जो 2 वर्ष की शिक्षा है 20 वर्ष तक, उसमें जो है व्यक्ति को जो है सैनिक शिक्षा दी जानी चाहिए। और इसमें जो है व्यक्ति का जो साहस का जो तत्व है वो भी जागृत होता है और व्यक्ति जो शारीरिक रूप से स्वस्थ भी हो सकते हैं। तो साथ साथ में उनका मानना है कि जो 20 वर्ष से जो 25 वर्ष की शिक्षा है उसमें उनमें उन्होंने बीच में जो है परीक्षा का भी एक आयोजन करते हैं, वो कि 20 वर्ष में जो है एक ऐसी परीक्षा होनी चाहिए जो व्यक्ति अनुत्तीर्ण होता है उसको जो है वो सैनिक वर्ग में डाल देते हैं, और अगर जो व्यक्ति उत्तीर्ण होता है तो उसमें जो है वो दार्शनिक रूप में जो है आगे भेज देते हैं ताकि वो एक राजा बनने के योग्य है। तो आइए जानते हैं एक शिक्षा के सिद्धांत के बाद आदर्श राज्य का जो उनका विचार था। आदर्श राज्य में वो अपने विचार देते हैं किस तरह से एक आदर्श राज्य होगा। तो उनका मानना है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति जो करणीय है वो करे और जो अकरणीय है वो न करे। मतलब जो जिस व्यक्ति के प्रकृति के अनुकूल जो भी कार्य होगा वो उसी कार्य को करे। जब समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करेगा, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करेगा, तो तभी जो है एक आदर्श राज्य है वो स्थापित हो सकता है। आदर्श राज्य का जो है उसमें प्रत्येक व्यक्ति जो है वो भ्रष्टाचार से दूर रहेगा और शासन की जो बागडोर है वो एक दार्शनिक वर्ग के पास होगी। उनका मानना है कि वर्तमान में जो कानून है, कानून का जो धाराएं हैं IPC इंडियन पेनल कोड और CRPC, इसी को वो कानून नहीं मानता है। उसका मानना है कि जो दार्शनिक वर्ग है वो अपने जब तक दार्शनिक के रूप में वो अपना ज्ञान अर्जित करता है तब तक उसको जो है IPC CRPC का जो ज्ञान है वो वास्तविक ज्ञान नहीं है, वो अनुभव मूलक ज्ञान को ही न्याय मानता और कानून मानता है। साथ साथ में उन्होंने कहा है कि आदर्श राज्य में जो भी व्यक्ति अपना कार्य करेगा, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करेगा, तो एक आदर्श राज्य की जो है वो स्थापना की जा सकती है। और साथ में उन्होंने संपत्ति और स्त्रियों के साम्यवाद का सिद्धांत भी दिया है। संपत्ति का मतलब है, प्लेटो का मानना है कि जो दार्शनिक वर्ग है उसको संपत्ति, स्त्रियों, इन दोनों से और परिवार से दूर रहना होगा। उनका मानना है कि जिस तरह से एक व्यक्ति है वो परिवार रूपी संस्था से जुड़ा होता है, तो वह जो है अपने परिवार के पालन पोषण के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और उसके पास अपनी निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से हम वर्तमान में देखें तो मोदी हैं जी, वो देख लो, उनके पास अपना परिवार नहीं है तो एक समाज के लिए जी रहे हैं। और कई ऐसे लालू प्रसाद जी हैं, तो कई ऐसे लोग हैं जो कि राजनीतिक सत्ता में आए हैं और कई राजनीतिक ऐसे हैं जो कि भ्रष्ट रूप में जो है सत्ता का जो है अपने परिवार को ऊपर उठाने के लिए जनता का जो शोषण है वो करते हैं। तो अगर वो उनका विचार यह है कि स्त्रियां, जो हम प्राचीन यूनान की बात करते हैं तो वहां पे स्त्रियों को एक बच्चा पैदा करने तक ही 4 दीवारी तक ही सीमित रखा गया था। तो प्लेटो का मानना है कि सभी वर्ग शिक्षित हों, स्त्रियों का भी शिक्षा में रुचि बढ़ाया जाए और प्रत्येक वर्ग जो है शिक्षित हो। और उनका मानना है कि जब कोई समाज में बच्चा होता है तो उसको अपने मतलब परिवार का जो है पता नहीं देना चाहिए कि कौन उसका पिता है कौन नहीं है। और जो माँ बाप है उनको भी अपने बच्चे का जब पता नहीं होगा तो वह प्रत्येक बच्चे के प्रति अपना जो है सद्भावना, अपने प्यार प्रेम की जो भावना है वो प्रदर्शित करते रहेंगे। नहीं तो कोई बार ऐसा होता है कि अपने बच्चे के लिए माँ बाप कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए संपत्ति एकत्रित करते हैं अपने समय में,
और अधिक से अधिक उनको ऊपर उठाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, और दूसरों के बच्चों के प्रति द्वेष की भावना भी कई बार ऊपर जाती है कि इससे जो है ऊपर हमारा बच्चा होना चाहिए। तो उसी तरह से उनका मानना है कि समाज में जो है जब कोई बच्चा अपने माँ बाप को नहीं पहचानेगा, माँ बाप अपने बच्चे को नहीं पहचानेंगे, तो समाज में जो है समान रूप से जो है व्यक्ति अपने माँ बाप का जो है वो हर सभी को जो है समान रूप से मानेंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने साथ साथ में यही पढ़ा है। तो धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो पे, हम जानेंगे इसका विस्तारित रूप में। धन्यवाद।